बट वी वर ग्रेटफुल टू बी अलाइव। लेकिन हम सब खुश थे कि हम जिंदा हैं। क्योंकि जब उन्होंने सामने देखा कि उनका घर, दुकान, सब कुछ जल रहा है, तब उन्हें ये दुख तो था कि हाँ, सब कुछ जल गया और वो बहुत हताश भी हुए होंगे। लेकिन इस बात की उन्हें खुशी थी कि वे बच गए। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी वो खुद होता है, उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं। हु हैड वोकन अस, हाउ कुड वी एवर थैंक दैट पर्सन। यानी जिस पर्सन ने उन्हें आगाह किया, वो कैसे उस पर्सन का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। द प्रोविज़न स्टोर नेक्स्ट टू आवर टेलरिंग शॉप। प्रोविजन स्टोर का मतलब होता है जो हमारे जनरल स्टोर्स होते हैं, जहाँ पे किराने का सामान मिलता है, वही। वो उनकी टेलरिंग शॉप के जस्ट आगे था। आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, और ये उनके बिजनेस का ही एक पार्ट था। वाज अनडैमेज्ड, वो बच गया था, डैमेज नहीं हुआ, जला नहीं। द सेल्स क्लर्क, सेल्स क्लर्क का मतलब मुंशी से होता है, जो सेल्स के बारे में सारा लेखा जोखा रखते हैं। हु हैड नॉट सीन द फायर, वो आग को नहीं देख पाए। एट फर्स्ट टोल्ड अस दैट अ मैन इन पिकअप ट्रक हैड स्टूड इन द मिडल ऑफ द डेजर्टेड मेन रोड। यानी एक सुनसान सड़क पर जहाँ पे कोई नहीं था, एक वैन आई, रुकी, उसमें से एक आदमी रुका, उनके पास आया और उसने उन्हें आगाह किया। रैन इन टू द स्टोर, स्टोर में भागते हुए आया। एंड टोल्ड द सेल्स क्लर्क, और आके सेल्स क्लर्क यानी मुंशी से कहा, अ यंग मैन टू कॉल द फायर ब्रिगेड एंड बिगन बैंगिंग ऑन डोर्स। यानी उसने उसे तेज आवाज़ लगा के कहा कि आप फायर ब्रिगेड को बुलाएं, जो आग को बुझाते हैं, और उनके गेट को जोर जोर से वो पीटने लगा। हु वाज द मैन, उन्होंने उससे पूछा वो आदमी कौन था। वी आस्क्ड एवरीवन, उन्होंने ये बात हर किसी से पूछी। द फायरमैन, आग बुझाने वालों से। द पुलिस एंड द कस्टमर इन द स्टोर, पुलिस से भी ये बात उन्होंने पूछी, और जो उनकी दुकान में कस्टमर ग्राहक थे उनसे भी ये बात उन्होंने पूछी। नो वन हैड सीन हिम एक्सेप्ट द सेल्स क्लर्क, लेकिन उनके सेल्स क्लर्क यानी मुंशी के अलावा किसी ने भी उस व्यक्ति को नहीं देखा था। वी पुट एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, उन्होंने उसके बारे में जानने के लिए न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिया, ताकि उसे कोई पढ़ के उनके पास आ सके या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन उन तक आ सके। यानी इसका मतलब है कि जब वो उससे बाहर आए, उन्हें पता चला कि किसी एक व्यक्ति ने जिन्होंने उसे आगाह किया था, जिनकी वजह से उनकी जान बच गई, वो उनके बारे में जानना चाहते थे, वो पता लगाना चाहते थे कि वो व्यक्ति कौन थे। पहले उन्होंने आसपास सभी से पूछ के कोशिश की पता लगाने की, लेकिन जब वो पता नहीं लगा पाए तो उन्होंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिया। वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस आर ग्रेटिट्यूड इन सम वे टू दैट पर्सन फॉर सेविंग द लाइफ्स, वो किसी भी प्रकार से उस पर्सन के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते थे। इन द फॉलोइंग ईयर्स वी थैंक्ड गॉड फॉर दिस पर्सन, यानी इन बीते कुछ सालों में हम भगवान को धन्यवाद करते रहे उस पर्सन के लिए। नोन ओनली टू हिम, जिसे सिर्फ वही भगवान ही जानते थे, क्योंकि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। हु हैड डन सो मच फॉर अस, जिसने उनके लिए इतना सब कुछ किया। 25 years वेंट बाय, 25 साल बीत गए। ड्यूरिंग दोज ईयर, इन सालों के दौरान, वी रिबिल्ट आर अपार्टमेंट एंड शॉप, जो उनका घर था, अपार्टमेंट था, और जो उनकी दुकान थी, उन्होंने उसे फिर से बना लिया। यानी 25 साल
इस घटना को हुए हुए हो चुके हैं, तो इस 25 साल में उन्होंने कुछ पैसे भी कमा लिए होंगे। अब वो फाइनेंशियली भी थोड़े स्ट्रांग हुए होंगे, तो उन्होंने अपना घर दुकान सब कुछ बनवा चुके हैं। देन सोल्ड दैम, और इसके बाद वे क्या करते हैं, अपने घर को और दुकान को बेच देते हैं। वी हैड बिकम वॉलंटियर्स विद एन एनजीओ ग्रुप, और अब वो क्या करते हैं कि एक वॉलंटियर बन जाते हैं और एक एनजीओ ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा जानते हैं एनजीओ ग्रुप के बारे में। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई एक ऐसी संस्था जिसे सरकार ने नहीं बनाया है, ना उसका स्पेशली कोई सरकार से लेना देना है, पर ये ऐसी संस्था होती है जिसमें कुछ लोग मिलके कुछ नीडी पर्सन्स की मदद करते हैं, तो ये भी उससे जाकर जुड़ जाते हैं। ट्रैवलिंग थ्रू आउट आर स्टेट्स एंड अदर स्टेट, इस काम के लिए वो अपनी स्टेट में और दूसरी स्टेट्स में भी जाने लगते हैं। बिल्डिंग स्मॉल क्लिनिक्स, छोटे से क्लिनिक भी बनाते हैं, या आप जिन्हें प्राथमिक चिकित्सालय कह सकते हैं। एंड प्राइमरी स्कूल्स फॉर द नीडी, और ज़रूरतमंद लोगों के लिए छोटे प्राइमरी स्कूल भी वे बनाते हैं। वन डे अराउंड द फेस्टिवल सीजन इन नवंबर, यानी एक दिन नवंबर के महीने में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो उन्हीं फेस्टिवल्स के आसपास किसी दिन वी मैट राम नरेश, हम राम नरेश से मिले। वन ऑफ आर ग्रुप्स मेन कारपेंटर, जो हमारे ग्रुप का एक मेन कारपेंटर था, यानी जो लकड़ी से सामान बनाते हैं, जिसे आप बढ़ई भी कह सकते हैं। टू डिस्कस आर न्यू बिल्डिंग प्रोजेक्ट, जिससे हमें ये डिस्कस करना था कि जो हम नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसे हम कैसे बिल्ड करेंगे। ही इनवाइट अस टू हिज होम, उसने हमें अपने घर पे बुलाया। फॉर अ कप ऑफ टी, यानी उसने हमें अपने घर पे चाय पे बुलाया। एंड वी बिगन एक्सचेंजिंग एक्सपीरियंस एंड टेलिंग ईच अदर अबाउट द प्लेस वी हैड बीन एंड थिंग्स वी हैड डन, यानी उसके बाद हम एक दूसरे को अपने अनुभव के बारे में बताने लगे कि हम किस किस स्थान पर पहुँचे, हमने क्या क्या काम किया, इन सब के बारे में। राम नरेश टोल्ड अस अबाउट बिल्डिंग हाउस इन कलिम्पोंग, वेस्ट बंगाल इन 1984 एंड 1985। राम नरेश हमें कलिम बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और सन 1984 या 85 के बारे में बताने लगे। वी शेयर्ड दैट वी यूज टू टाउन वी यूज टू ऑन ए टेलरिंग एंड प्रोविजन शॉप देयर। उसके बाद बात ही बात में जब राम नरेश हमें वहाँ के बारे में बताने लगे, तो हम भी फैमिलियर होके ये बताने लग गए कि वहाँ पे एक हमारी टेलरिंग की शॉप थी, सिलाई की दुकान थी, और एक प्रोविज़न शॉप था, यानी एक किराने की भी दुकान थी। राम नरेश टर्न टू माई हस्बैंड, तभी राम नरेश उसके हस्बैंड की तरफ मुड़े। डू यू रिमेंबर मी टेलिंग यू अबाउट अ फायर एट द टेलरिंग शॉप, उन्होंने तभी उनसे कहा कि क्या आपको याद है, मैंने आपको एक टेलरिंग शॉप में आग के बारे में बताया था। एट द सेम टाइम माई हस्बैंड एंड राम नरेश realized that the latter was talking about our shop, उसके कुछ देर बाद ही दोनों को ये बात रियलाइज होती है कि दोनों जिस शॉप के बारे में बात कर रहे हैं वो एक ही है। दे स्टूड अप फेसिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं। एंड स्टार्ट शेकिंग ईच अदर्स हैंड एंड हगिंग, उसके बाद एक दूसरे से हाथ मिलाने लगते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। देन वी ऑल क्राइड, और हम सब रोने लगते हैं, यानी हम उस सिचुएशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नोइंग वी हैड फाउंड द पर्सन, यानी अब उन्हें वो व्यक्ति मिल चुका है
गॉड हैड सेंट टू सेव आवर लाइफ, जिसे भगवान ने उनकी जिंदगी बचाने के लिए भेजा था। एट दैट मोमेंट आवर फैमिली गॉट टू से थैंक्स टू द मैन who had remained namelessly nameless for 25 years। और आज हम उस व्यक्ति का धन्यवाद कर सकें जो अभी तक 25 सालों के लिए हमारे लिए एक अजनबी बना हुआ था। आई होप आपको ये चैप्टर आसानी से और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो या कहीं पे कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं जो आप सभी को याद करने हैं। नीचे आपके लिए कुछ बुक वर्क है, जैसे यहाँ पे टिक द करेक्ट रॉन्ग है, ये आपको करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स सेंड कर दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। फिर मेक सेंटेंस, ये आपको खुद करने हैं। अनस्क्रैम्बल आप करेंगे। वर्ड मीनिंग में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। उसके बाद जी में जो ग्रामर टंग है इसमें थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी मदद हो पा रही हो। आप सारा काम जो कर रहे हैं कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। आपके पास जो भी कॉपी है आप उसमें कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप फेयर कॉपी में कर ले या किसी भी अलग कॉपी में करें, ताकि आप आगे उसी कॉपी में अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आई होप आपने दोनों चैप्टर के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन वर्ड मीनिंग और जो फर्स्ट चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर बाकी चीज़ें मिल चुकी है वो आपने याद कर लिया हो। आप हैबिट बनाएं कि जो भी आपको वर्क मिल पा रहा है वो थोड़ा है या ज़्यादा है, आप उसको टाइमली और फिनिश करते रहें। आप काम को बिल्कुल भी इकट्ठा ना करें। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।